आई डोंट नो उनके जो लॉयर हैं उन्होंने किस तरह केस पुट किया, क्या हिसाब किताब किया, डकी बाहर क्यों नहीं आया, लेकिन पिछली पेशी पे उनको बाहर आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है, हो सकता है कि एफआई की तरफ से ज़रा वो डंडा ज़्यादा दिया हो, शायद इसलिए रिमांड एक और मिल गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक रिमांड के बाद सेकंड रिमांड बनता नहीं था, बेल हो जानी चाहिए थी। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरी बात कि अगर डकी ने, मैंने, 15,000 और इन्फ्लुएंसर्स ने की है प्रमोशन बायनोमो की, जो बताते एक ट्रेडिंग ऐप है, हमारे सामने वो ट्रेडिंग ऐप होती है, और ट्रेडिंग क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल मेरा ख्याल है कर दी गई है ना, तभी तो वो मिल रही हैं, सारी मिनिस्ट्रियाँ मिल रही हैं क्रिप्टो को सबको। जाफर भाई, जाफर मैं फॉलो करता हूँ आपको, एक मिनट। तभी तो मिल रही है ना, मिनिस्ट्रियाँ मिल रही हैं क्रिप्टो की। मेरा ख्याल है कि जो प्रमोशन उसने की है, जिसको गैम्बलिंग ऐप कहा जा रहा है, तो फिर तो मुड से स्टार्ट करना चाहिए था ना, मुड से। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुड? मुड मतलब कि शुरुआत से शुरुआत करनी चाहिए थी। डकी, मैं, 10,000 इन्फ्लुएंसर्स और हैं जो कर रहे हैं, इन्होंने तो शुरू की साल होया, 1.5 साल होया। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿस्तान का सब तो बड़ा इवेंट है, पीएसएल, पीएसएल के अंदर एवरी सिंगल प्लेयर ने जो शर्ट पहनी होती है, किट पहनी होती है, यहाँ पर लिखा होता है 1x bet। क्या लिखा होता है? 1x bet। वो ट्रेडिंग ऐप नहीं है, उसका अंधे को भी पता है कि ये जुए की ऐप है, यहाँ पर बैठो, जुआ लगाओ। ठीक है, तो भाईजान फिर वो आप उनको क्यों नहीं पकड़ते, वहां क्यों नहीं पकड़ते? वो जो पीएसएल के पीछे पट्टी चल रही होती है सारी टीवी पे, जो नेशनल आपका टीवी चैनल है, उसको दिखा रहा होता है, उसके अंदर एड्स चल रहे होते हैं, क्रिकेटर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं 1x bet, बेट करो। वो तो नहीं हथ पैंदा, मैं बताता हूँ होता क्या है। हाथ दरअसल वहां पर पड़ता है जहां पर नजर आ रहा हो ना कि यार ठीक है, कोई गल नहीं, खांदे अपनी मैंने कौन देखता जी, चलो नहर, नहर बह रही है, अगर हाथ हम भी भिगो लेंगे। ठीक है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर मेरा ख्याल है सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर डकी अंदर है अपनी गलती की वजह से है, मैं आता हूँ, मुझे पकड़ के डालें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर सबको डालें। जो 1x bet की टी शर्ट्स है ना, उन सबको डालें, प्लेयर्स को डालें, टीवी चैनल पे जो प्रमोशन कर रहे हैं उनको पकड़ें, ताकि पता लगे कि हाँ भाई, एफआईए ने कार्रवाई की है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जहां पर जोर चलता हो वहां पर जोर चला दें, जहां पर जोर ना चले उस बात को आप गोल मोल करके पी जाएं। ये कोई सही फैसला नहीं हुआ, मजा नहीं आया इस बात का। ठीक है, आप लोगों ने आज 28 दिन का रिमांड मांगा कोर्ट से, जी 4 दिन का मिला, जी। वजह क्या है इसकी? ये ऐसा ही इतना होता है, फर्क है? ये फ़र्क नहीं 28 का होता। मांगो तो 4 मिलता है। नहीं, मेरी अर्ज सुने, मैं आपको लास्ट समझाता हूँ हाँ इसमें क्या है। हाँ जिस कवानीन के तहत आप 14 दिन का रिमांड ले सकें, तफ्तीशी 14 दिन का ही पहले दिन लिखता है। अच्छा, ये तफ्तीशी ने 14 दिन का लिखना, इसमें 30 दिन का हमारे पास टोटल हो सकता है। इसमें आपने कहा कि मैं हमने अर्ज करता हमने हूँ उसकी डिवाइसेस की डेडिकेशन को चेक करना है, जी, फोरेंसिक करना है, फोरेंसिक करना, मोबाइल फ़ोन। यस लेकिन मोबाइल फ़ोन तो आपके पास ही है ना पहले जी से, जी लैपटॉप भी आपके पास जी है, तो इसके इसके और मज़ीद आपको टाइम चाहिए उसके लिए। जी जी। मैं आपको उसकी तरफ आता जी हूँ। जी ये बड़ा एक आर्ट होता है, ये जी कोई एक दिन का काम नहीं जी जी। होता। उसमें मंसूर साहब ऐसा है कि ये जो स्पेसिफिक डिमांड की जो आपने क्वेश्चन किया ना, यहाँ हम 30 दिन का ले सकते हैं। हमने पहले दिन 30 दिन का लिखा, हमें 2 दिन का मिल गया, ठीक है, हमने 2 दिन अवेल किए। आज हमने 2 दिन के बाद फिर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया। ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ में जब इसको पेश किया तो क्या हुआ कि हमने बाकी रह गए 28 दिन, 30 में से 2 हम अवेल कर चुके हैं। हम अब लीगली 28 ही लिखेंगे। हमेशा कोर्ट ऑफ लॉ इतने दिन का रिमांड जज साहब इसलिए नहीं देते कि फ़र्ज़ करें इकट्ठा 28 दिन का क्यों नहीं देते, वो इसलिए नहीं देते कि मुलज़म को 3-4 दिन बाद वो खुद पेश करके देखना चाहते हैं कि इसके साथ कुछ ज़्यादती तो नहीं हो रही, कुछ तशद्दुद तो नहीं हो रहा। ये जिस्मानी रिमांड है। ये जिस्मानी रिमांड। ये ज़रा वैसे लोगों की आगाही के लिए भी बता आगाही दीजिए कि जिस्मानी रिमांड में क्या होता है? सर, जिस्मानी रिमांड में बंदा, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, पुलिस हो, हम एफआईए हों, एनसीसीआईए हों, हमारी अपनी हवालात में हमारी कस्टडी में रहता है। ओके, जो जुडिशियल हो जाता है जब, तो सर वो जेल जेल चला चला जाता है। तो ये मुख्तलिफ कवानीन है। पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी बात आपने फरमाई कि कुछ कवानीन इसमें 14 दिन से ज़्यादा नहीं मिल सकता, कुछ है जिसमें 30 डेज का हम क्लेम अरे कर वो सकते हैं। जिस्मानी रिमांड की वजह से लोगों के ज़हन में सवाल होगा कि आपको फेंटा शेंटा तो नहीं मार रहे, आपने चित्र क्रिएट को इस तरह, क्योंकि इसके वाले भी मशहूर है ना आप लोग। नहीं, हम कभी नहीं हुए। इसमें बहुत आपको पता है कि हम सब इंजीनियर हैं, हमारे पास जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है वो भी मिनिमम बीएस सीएस है, ठीक। मतलब पढ़े लिखे नहीं इंजीनियर। भाई साहब, आप खुद तो नहीं करते होंगे, वो तो आगे बढ़ते वो भी होंगे। वही है ना, सब इंस्पेक्टर बीएस सीएस है सर। ये स्पेशलाइज्ड स्टाफ है। कंप्यूटर साइबर का हायरिंग होती है तो सर इसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है बीएस कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर मारा साइंस। मुरझा। नहीं नहीं,
पढ़ी लिखी और क्या तस्वीर है। पढ़ लिख किस होती है? सर इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनको इंटरोगेट करना होता है, उनकी इतनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं जिनके पासवर्ड लेने होते हैं, जिनके पासवर्ड उनके पास होते वो हैं, किस तरह लेते हैं? वो इनसे जाहिर ही बैठा के कंप्यूटर पे जब इंटरोगेट करवाते हैं नहीं वो मिसाल के तौर पे आप उसको कोई अज़ियत देते हैं, कोई जिस्मानी ज़हनी ज़हनी क्वेश्चन के जरिए अच्छा ज़हनी अज़ियत क्वेश्चन वो किस करते तरह हैं। वो इस तरह से होती है कि जैसे एक क्वेश्चन किया कि जी आपकी 69 है तो उसके पासवर्ड किधर है, आपके क्या है? पासवर्ड कहाँ पे है, वो जी मेरी फलान आईडी पे है सपोज, तो वो लेके आओ, अब उसको देनी अज़ियत होगी कि उसमें से उसकी और प्राइवेट चीज़ें भी निकलेंगी, और उसको ये भी देनी अज़ियत होगी कि मेरा मोबाइल है, हाँ। उसमें से कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसकी कोई पर्सनल वीडियोस कि वो ना कोई देख ले, हाँ। तो ये इस तरह की देनी अज़ियत होती है। अच्छा इसके अलावा और ऐसा कुछ सवाल नहीं। जवाब। अच्छा ये अब ये जो इसके ऊपर जो दफात लगी हैं वो जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आप किस दफात के तहत इसके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं, ये तमाम दफात इस केस इसमें इनको अट्रैक्ट कर रही है। जिसमें से ज़्यादा सज़ा कितनी है? ये इनमें से 3 साल से लेकर 5 साल तक सजा है। तो यानी अगर ये गिल्टी हुए तो इनको 3 से 5 साल के दरमियान सजा हो सकती है। ये कितने कितने चार्जेस लगाए हैं इसमें देखना, इसमें पीका भी लगा है ये सारा पीका ही है। सारी किसी चीज़ तो थोड़ा सा अगर आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें अगर आपको याद हो। इस वक्त मुनासिब नहीं है। नहीं ये लिखे मैंने यहाँ पे। नहीं वो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पीका की हमारी डिफरेंट दफात है कि मेरे पास यहाँ पे एनर्जी मैं पढ़ लूँ? हाँ जी ये सारी जो है ना फाइनेंशियल फ्रॉड की है। अच्छा। मैं आपको बता दूँ 13 14 15 पीका होगी इसमें, 13 14 25 26 25 26 ये सारी उसकी है फाइनेंशियल फ्रॉड की अच्छा। जो इन्होंने किया है, जो फाइनेंशियली गेन किया है वहाँ से, और फाइनेंशियल 420 मिलेगी। जी वो 420 फ्रॉड की फ्रॉड की होती है फ्रॉड की और 294 बीवी लगी जी वो भी इसकी गैम्बलिंग की होती है। ठीक तो ये इसके ऊपर चार्जेस। गैम्बलिंग का मेन चार्ज है। अच्छा और ये भी जरा समझाइएगा कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंटरोगेशन कर रहे हैं, इस दौरान कोई और चीज़ आपको लगती है दैट विल अट्रैक्ट अनदर चार्ज, वो एक नई इंक्वायरी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है और खुलेगी। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है ना? जी मैं बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। इसीलिए। वो सर मनी लॉन्ड्रिंग का आपको पता है कि उसके लिए प्रेडिकेट ऑफेंस आपने स्टडी किया होगा, आपकी रिसर्च है प्रेडिकेट ऑफेंस, ये आप सारे प्रेडिकेट ऑफेंस हो चुके हैं। अच्छा। अब इसके ऊपर हम मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। बाय लॉ। अच्छा। अब वो हमने इंटरोगेशन स्टार्ट कर दी हुई है। ठीक है। हमने उसके मुतल्लिका जो भी हमारी अभी इंक्वायरी लेवल पे कार्रवाई होती है वो स्टार्ट कर दी है। उसमें हम एफडीआर से उसकी टैक्स रिटर्न्स मंगवाते हैं, अच्छा। लैंड रेवेन्यू वालों से हम उसका रिकॉर्ड मंगवाते हैं, उसके पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी ज़मीनें हैं। इसी तरह स्टेट बैंक के थ्रू हम एक जो हमारा एक मैकेनिज्म है ईमेल के जरिए इसकी तमाम बैंक डिटेल्स मंगवाते हैं कि इसके कितने अकाउंट है, कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। और वो सारी बैंक स्टेटमेंट्स फिर उनको कंपेयर करेंगे कि ये कितना टैक्स पे कर रहा है पाकिस्तान के अंदर।